हिम्मते बच्चे मदद बाप। तो ये फाउंडेशन का पीरियड, इसमें ज्योति बिंदु आत्मा की याद का जिसने जितना जितना अच्छा फाउंडेशन डाल लिया वो उसका अंत समय तक चलता है, 5000 वर्ष तक चलता है। और जितनी जिसने प्रैक्टिस कर ली, अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तू जो कहता है कि मेरा मन बहुत भागता है, ये कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसके 2 उपाय बताए। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य से थे, तो मन को कैसे ग्रहण किया जाए, किससे किया जाए? अभ्यास। अभ्यास करते करते जड़मति जो होता है वो भी सुज्ञान बन जाता है। करता करता अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है कभी कि हम तो, हमारी तो बुद्धि ही ऐसी है, हम क्या करें। जैसे माताएं कहती हैं हमारी बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं, अब हम तो ऊंचे पद पाई नहीं सकते। ऐसा नहीं है। ये परमात्मा बाप की ऐसी पढ़ाई है, कोई कितना भी जड़ बुद्धि हो, अगर अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे, जो भी बुद्धि जैसी भी है, जैसे बाबा कहते हैं तुम जो भी हो जैसे भी हो, किसके हो? मेरे हो। अरे तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो कैसा भी छोटा सा छोटा बच्चा होगा कोई तो बहुत पावरफुल होना चाहिए ना। जैसे शेरों की मजाक और गधेड़ों की मजाक, गधेड़ों की मजाक का सबसे बड़ा बच्चा और शेरों की मजाक का सबसे छोटा बच्चा, कौन सा पावरफुल होगा? शेरों की मजाक का। तो सर्वशक्तिमान बाप की मैं औलाद हूँ, तो मेरी कैसी बुद्धि संग के रंग में आते आते पतित बन गई। बुद्धि कैसे पतित बनी? 63 जन्मों में संग के रंग जो है बिगड़ते गए, इसलिए हमारी बुद्धि पतित बन गई। अब हम क्या करें? अब क्या करें? अब उन सबसे बुद्धियों को तोड़ें। वैराग्य से पहुंचते है। इस दुनिया से, इस दुनिया की धोखेबाज आत्माओं से क्या होना चाहिए? वैराग आना चाहिए। तो अगर वैराग पक्का बुद्धि में कोई माता के बैठ जाए, कैसी भी जामड़ी बुद्धि हो गई हो, बच्चों की पैदाइश करते करते बच्चों में अपनी बुद्धि को फंसाते फंसाते, लेकिन वो जामड़ी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? अंत समय में रिजल्ट ये आएगा कि उस ज्योति बिंदु बाप जो साकार सृष्टि पर आया हुआ है, उसको याद करते करते वो बुद्धि भी सुधर जाएगी। सोचा ही नहीं, उसको बुद्धि में सारा ज्ञान टपक पड़ेगा। याद की वो स्थिति है। तो कोई कैसा भी हो उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है। याद का अभ्यास। तो कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है। माना मैं तो कमजोर हूं, ऐसा निगेटिव संकल्प नहीं लाना है। क्या लाना है? भले मैं कमजोर बन गई हूं या बन गया हूं, लेकिन मैं औलाद किसकी बना हूं? सर्वशक्तिमान बाप की औलाद में आत्मा हूं। बाप का परिचय मुझे संगम युग में मिला है। बाप की याद से, बाप के सहयोग से इस संगम युग को मैं सार्थक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। इस संगम युग में ही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, ये जो श्लोक बनाई दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो प्रैक्टिकल में साबित नहीं हुए। मूकम माना जो मूंगा आदमी है, वो बोलने लग पड़ता है। जिसने कभी भाषणबाजी की नहीं हो, जो किसी से बात करने में भी शर्माता हो, वो व्यक्ति भी बोलने लग पड़ता है, सारे संसार को भाषण देने लग पड़ता है।
छोटी छोटी कन्याएं अभी अभी आती हैं और अभी अभी दीदी दादी बन जाती है। तो मुंह कम करो शिवाचालम। पंगुम लंग रहे थे, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को पार कर जाता है। क्या लंगड़े अंधे की कहानी है ना। विषय वैतरणी नदी पार करने के लिए लंगड़ा और अंधा कैसे पार करें, हो ही नहीं सकती। तो क्या किया, लंगड़े ने अंधे का सहारा ले लिया, वो उसके ऊपर सवार हो गया, रास्ता बताता जाता है लंगड़ा। जो प्योरिटी का लंगड़ा है वो रास्ता बताता जाता है, और अंधे को तो आंख नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जो देख सके ज्ञान की आंख है नहीं, तो वो चलता जाता है। इस तरह विषय वैतरणी नदी पार हो गई। तो ये जो बात बताई गई है शास्त्रों में कि जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी संगम युग में ही असंभव कार्य संभव होती, नहीं तो वो सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाएगा। सर्वशक्तिवान का अर्थ है, जो भगत लोग ये लगाए देते हैं कि मक्खी मर गई, अब उसको अगर जिंदा करके दिखाए तो हम भगवान माने। अरे ये मतलब नहीं है कि जो मुर्दा आदमी है उसको जिंदा करके दिखाए तो भगवान हो गया। भगवान कभी प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं है। तो असंभव जो कार्य है संभव होने योग्य है, उन असंभव कार्यों को संभव करने का ये युग है। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आने की बात ही नहीं, नेगेटिव संकल्प करने की बात ही नहीं। अभी बाप हमारा सहयोगी बना है, हमारा परिवार बड़े से बड़ा परिवार है, ऊंचे से ऊंचा हमारा धर्म है, ऊंचे से ऊंचा हमको गुरु मिला हुआ है, और गुरु सब झूठे साबित होते हैं। वो सदगुरु निराकार एक कहा जाता है, वो सच्चा सदगुरु सच्चा बादशाह हमको मिला हुआ है, हम उसके बच्चे बने। तो किसी बादशाह का कैसा भी बच्चा क्यों न हो, मान लो किसी बादशाह को, सम्राट को लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी बच्चा पैदा हो जाए, तो दुनिया वालों के मुकाबले उसे सुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दोनों तो उसे सुख मिलेगा, क्योंकि पैदाइश किसकी हुई है? सम्राट के यहाँ। तो इसलिए कभी अपने अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है, मन के अंदर लानी चाहिए कि मैं तो कमजोर हूं। बाबा तो कहते हैं, न दूसरों की कमी को देखो और न अपनी कमी को देखो। दूसरों की शक्तियों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो, अपनी शक्तियों को देखो, अपने गुणों को देखो, तो वो गुण जो आगे बढ़ाएंगे उन गुणों से ही आत्मा पावरफुल बन जाएगी। तो फाउंडेशन की बात हो रही थी कि फाउंडेशन के टाइम पर बहुत सतर्कता से, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आत्मा हमारी कमजोर नहीं है। आत्मा में बहुत पावर थी और पावर है, सिर्फ उसे ज्ञान से जागृत करने की बात है। जैसे दीपक से दीपक जगाया जाता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट बाप की याद से हम आत्मा रूपी दीपक को जगाएं, उसमें पावर भरें, रोशनी भरें। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? उससे रिजल्ट आएगा कि हमारी आत्मा में रोशनी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आत्मा पावरफुल हो जाएगी। तो माताएं वो तो नीचे गिरी हुई है इस आखिरी जन्म में, गिरते 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 बिल्कुल पैरों के नीचे आ गई, अपने पति के पैरों के नीचे ही नहीं आ गई,
और जो गुरु बनते हैं उनके भी पैरों पड़ने लग पड़े। अब बाप आकर के उनको ऊंचा उठाते हैं। जो वयोवृद्ध है, पुरुष हैं, पांडव हैं, उनको भी बाप आकर के ऊंचा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभवी है जीवन की। जो अनुभव प्राप्त कर लेता है उसे वानप्रस्थ बनने में देर नहीं लगती। वो वाणी से परे हो सकता है, क्योंकि दुनिया से उसको वैराग आ जाता है। और जिसके अंदर वैराग आ जाता है उसको ज्ञान सहज ही गहराई तक बैठ जाता है। वैराग से ही ज्ञान पैदा होता है। अगर इस दुनिया से वैराग पैदा नहीं हुआ तो ज्ञान तह तक बुद्धि में नहीं बैठ सकता। तो आत्मा में वो निराकारी स्टेज घर कर जाए तब कहा जाता है कि निराकारी आत्मा बन गई। निराकारी आत्मा निर्विकारी जरूर बनती है। इस कोटि तक निर्विकारी बनती है, ये अपने अपने ज्ञान की गहराई में पहुंचने की बात है।